नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। देश इस समय मौसम के सबसे दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। एक ओर नौतपा की भीषण गर्मी लोगों को झुलसा रही है, तो दूसरी ओर मौसम के संकेत बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में देश के बड़े हिस्से को राहत मिल सकती है। अनुमान है कि 29 मई से 5 जून के बीच भारत के 80 से 90% हिस्सों में प्री मानसून बारिश का असर दिखाई दे सकता है। यह बदलाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून अब तक केरल तक नहीं पहुंच पाया, जबकि मौसम विभाग ने पहले 26 मई के आसपास इसके आगमन का अनुमान जताया था। दरअसल मानसून के केरल पहुंचने के लिए कुछ तय मानक होते हैं। इनमें केरल के 14 मौसम स्टेशनों पर लगातार 2 दिन कम से कम 250 मिलीमीटर बारिश दर्ज होना ज़रूरी माना जाता है। इस बार दक्षिण मध्य अरब सागर में बने चक्रवाती सर्कुलेशन के कारण बादलों की संरचना कमज़ोर हुई है, जिससे मानसून की गति प्रभावित हुई। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 2 से 3 दिनों में परिस्थितियां फिर अनुकूल हो सकती हैं और मानसून आगे बढ़ सकता है। इसी बीच यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर के 15 दिन के मॉडल के संकेत दिए हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर प्री मानसून गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मॉडल के अनुसार अगले 8 दिनों में दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्व उत्तर राज्यों और बंगाल की खाड़ी से लगे इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो भीषण गर्मी झेल रहे कई राज्यों को राहत मिल सकती है। लेकिन राहत आने से पहले गर्मी अभी अपने चरम पर है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत इस समय सबसे ज़्यादा गर्मी की चपेट में है। उत्तर प्रदेश का बांदा लगातार 9वें दिन देश का सबसे गर्म शहर बना, जहां अधिकतम तापमान 47 से डिग्री से ज़्यादा ऊपर रहा। इसके अलावा उरई, झांसी, प्रयागराज, आगरा और हमीरपुर जैसे शहरों में भी तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। राजस्थान भी भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। श्रीगंगानगर में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और कोटा जैसे इलाके गंभीर हीट वेव की चपेट में हैं। जयपुर में भी तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया। इसके साथ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी हालात कम गंभीर नहीं रहे। ब्रह्मपुरी में तापमान 46 डिग्री, चंद्रपुर में 46 डिग्री, नागपुर क्षेत्र में 45 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी लूट की चपेट है। सिरसा, रोहतक और भटिंडा जैसे शहरों में तापमान 45 से 46 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि दिल्ली में तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 28 और 29 मई से हालात बदलने शुरू हो सकते हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में फिलहाल हीट वेव का असर बना रहेगा, लेकिन इसके साथ कई राज्यों में तेज़ हवाएं, आंधी और हल्की बारिश के संकेत भी हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण तापमान में 3 से 7 डिग्री तक गिरावट संभव मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी मौसम तेजी से बदलने की उम्मीद है। नौतपा के शुरुआती 2 दिनों में कई जिलों में आंधी और बारिश दर्ज की गई थी। अब अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में 10 से 16 जून के बीच मानसून की एंट्री संभव है। हालांकि फिलहाल खजुराहो समेत कई शहरों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। इधर बिहार में गर्मी और मौसम के बदलते असर को देखते हुए कुछ ज़िलों में स्कूल के समय में बदलाव और छुट्टियां जैसे फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और पंजाब में प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक रूप से दोपहर में बाहर न निकलने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। कुल मिलाकर देश इस समय एक संक्रमणकालीन मौसम दौर में गुजर रहा है, जहां नौतपा की आग अभी बाकी है, लेकिन आसमान में प्री मानसून की राहत भी दिखाई देने लगी है। अगले 1 हफ्ते का मौसम यह तय करेगा कि मानसून की रफ्तार कितनी तेज़ होगी और लोगों को गर्मी से कितनी राहत मिलेगी। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।